हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इस ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पर कुछ स्क्रीन्स होंगी और यहाँ पर आपके पास इंडिकेटर होगा एंड यहाँ पर आपके पास बटन्स होगा। सो आप इसको स्लाइड करके भी अपने आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप बटन्स का भी यूज़ कर सकते हो इसी चीज़ को करने के लिए। ऑलराइट, सो ये आप बिहेवियर आपने देखा होगा कभी भी जब आप किसी एप्लीकेशन में ऑनबोर्ड होते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर ऐसी स्क्रीन देखने को मिलती है। सो बेसिकली हम लोग इसी को क्रिएट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी को ऐड करना होगा अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप लेवल में। सो ये डिपेंडेंसी आपको मेरे गिटहब रिपॉजिटरी पर मिल जाएगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ड्राइबल में कुछ इमेजेस का यूज़ किया है, तो ये इमेजेस भी आपको मेरे रिपॉजिटरी पर मिल जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को सिंक करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने मेन एक्टिविटी में आगे प्रोसीड करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक डेटा क्लास। इसका मैं नाम दूंगा हॉरिजॉन्टल पेजर कंटेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास होगा टाइटल, उसके बाद हमारे पास होगा एक ड्राइबल रिसोर्स, वेल रिसोर्स टाइप होगा इसका इंट। इसके बाद हमारे पास होगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये एक डेटा क्लास है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज़ करेंगे इस ऊपर वाले सेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास टाइटल है, इमेज का रिसोर्स है और ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल पेजर कंटेंट का हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे गेट लिस्ट नाम से, और ये हमको रिटर्न में देगा लिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल पेजर कंटेंट। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिटर्न हो रहा है लिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल पेजर कंटेंट। तो इनमें रिसोर्स है, टाइटल है और इसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कंपोजेबल से। सो मैं यहाँ पर कंपोजेबल क्रिएट करूँगा इंटर स्क्रीन नाम से, और इसके बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा पेजर स्टेट नाम से, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज कराऊँगा रिमेंबर पेजर स्टेट से। ये अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस पर, तो इसलिए हमें यहाँ पर एनोटेट करना होगा एक्सपेरिमेंटल पेजर एपीआई से। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लिस्ट नाम से, जो कि इनिशियलाइज होगा गेट लिस्ट से, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉलम, और कॉलम के अंदर इसके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग सेंटर पर डालेंगे, ठीक है। इस कॉलम के अंदर हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक बॉक्स। सो मॉडिफायर फिल मैक्स हाइट, और हाइट का हमें चाहिए 75%, मतलब टोटल स्क्रीन है जो उसका 75% हमें चाहिए। और इसको पूरा विड्थ हम लोग एलोकेट करेंगे। और इस बॉक्स के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल पेजर का, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हम लोग वो जो स्लाइडिंग होती है वो कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें काउंट भेजना पड़ेगा, तो लिस्ट की साइज़ भेजेंगे। उसके बाद हमें स्टेट भेजना पड़ेगा। सो बेसिकली पेजर स्टेट भेजना पड़ेगा, तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो उसको हम लोग यहाँ पर भेज देंगे। एंड इसके बाद हम लोग अपनी स्क्रीन को क्रिएट करेंगे। तो यदि मैं आपको एमुलेटर पे दिखाऊं, तो हम बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, हमने कॉलम बनाया, तो पूरा स्क्रीन हमारा एक कॉलम होगा। उसके अंदर हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स 75% स्क्रीन को कवर अप कर रहा है। तो ये जो टॉप का हिस्सा है जिसमें ये टाइटल है, ये ड्राइबल है और ये टेक्स्ट है, तो बेसिकली इतना हिस्सा जो है बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चीज़ों को वर्टिकली डालना है। कॉलम के अंदर हमारे पास होगा टेक्स्ट, फिर होगा इमेज, और फिर अगेन होगा टेक्स्ट। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं। सो हॉरिजॉन्टल पेजर के अंदर मैंने बताया आपको कि हम लोग यहाँ पर कॉलम का यूज़ करेंगे, और इस कॉलम में भी हम लोग इसके वर्टिकल अरेंजमेंट को सेंटर में देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टाइटल को क्रिएट करेंगे जो कि टॉप पे रहेगा, और इसका जो टाइटल आएगा वो आएगा हमारे लिस्ट के, यहाँ पर हमें करंट पेज भेजना होगा, एंड इसके टाइटल से आएगा बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद इसके स्टाइल को हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। तो मटेरियल थीम के टाइपोग्राफी में H4 से हम इसको इसका जो स्टाइल है वो डिसाइड करेंगे, बेसिकली देंगे। एंड इसके बाद हम लोग को आई थिंक कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एसिंक इमेज का, तो ये बेसिकली कॉइल लाइब्रेरी से आएगी। तो वो लाइब्रेरी हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर रखी है, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम लोग बेसिकली इमेज को लोड करेंगे। तो इमेज को लोड कहाँ से करेंगे, सो लिस्ट डॉट गेट करंट पेज रिसोर्स, ठीक है। तो ये लोड कर देगा इमेज को हमारे इस ड्राइबल रिसोर्स से। कंटेंट डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा नल, और इसके बाद इसके मॉडिफायर की हेल्प से मैं इसके साइज़ को डिसाइड करूँगा। सो मॉडिफायर जहाँ तक इसके विड्थ की बात है, तो वो मैं दूंगा इसको 300 dp,
और जहाँ तक इसकी हाइट की बात है तो मैं इसको देने वाला हूँ 380 dp। ठीक है, सो ये हमारा हो गया इमेज। अब लास्टली हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए अपने टेक्स्ट को क्रिएट करना होगा। सो लिस्ट गेट करंट पेज और यहाँ से हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके स्टाइल को भी हम लोग डिसाइड करेंगे बिल्कुल जैसे हम लोगों ने टाइटल के लिए किया था। सो हम लोग यूज़ करेंगे मटेरियल थीम, टाइपोग्राफी और बॉडी 1, और इसके कलर को हम लोग देने वाले हैं कलर ग्रे। ठीक है, और हमारा जो टाइटल है उसके कलर को भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो उसके कलर को हम लोग देंगे ब्लैक। ठीक है, ऑल राइट। सो इस डिस्क्रिप्शन में हम लोग यूज़ करेंगे मॉडिफायर का, और इसकी हेल्प से हम सबसे पहले तो इसके विड्थ को डिसाइड करेंगे। सो मैं इसके विड्थ बेसिकली देने वाला हूँ 60% ऑफ और टोटल स्क्रीन। तो इस तरह से मैं इसको नहीं दे सकता, इसको देने के लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा फिल मैक्स विड्थ का। ठीक है, एंड इसके बाद मुझे यहाँ पर पैडिंग देनी होगी, इसलिए देने वाला हूँ 12 dp की। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा कंपोजेबल दिख किस तरह रहा है। एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है। सो इस तरह से बेसिकली आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर पे नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों ने वर्टिकल अरेंजमेंट को डिसाइड किया था लेकिन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को हम लोगों ने नहीं दिया था, तो वो हम देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल, और फिर से इसको रन करेंगे। सो अभी आपको ये वेरीफाइड का जो टाइटल है सेंटर पे दिखेगा एग्जैक्टली इस तरह से। ठीक है, सो ये हमारा रिक्वायर्ड बिहेवियर है। ओके, इस तरह से बेसिकली आप क्रिएट करेंगे अपने हॉरिजॉन्टल पेजर को। एंड इसके बाद हम लोगों को क्रिएट करना होगा ये इंडिकेटर। सो इस इंडिकेटर को अब हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस हॉरिजॉन्टल पेजर को करता हूँ क्लोज। ठीक है, और इस बॉक्स के बाहर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे हॉरिजॉन्टल पेजर इंडिकेटर। सो ये बहुत ही सिंपल इसको क्रिएट करना, आपको सिंपली यहाँ पर पेजर स्टेट को पास करना होगा। एंड मैं यहाँ पर मॉडिफायर का यूज़ करूँगा, और इसके हेल्प से मैं यहाँ पर पैडिंग दूंगा 26 dp की। ठीक है, और क्योंकि हम लोगों ने अपने कॉलम में ये प्रॉपर्टी डाली हुई है कि सारी चीज़ों को सेंटर में रखे, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में होगा। ठीक है, सो मैं इसको रन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या चेंजेस आया है। ओके, तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास यहाँ पर इंडिकेटर भी दिख रहा है। सो इस तरह से बेसिकली आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आपका जो करंट पेज है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने यहाँ पर इंडिकेटर को भी क्रिएट कर लिया। सो अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ बची है वो बची है ये बटन। ठीक है, सो नेक्स्ट पे क्लिक पर आप नेक्स्ट जाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर ये 2 बटन विजिबल होंगे। सो अब हम लोग इस चीज़ को क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं इस हॉरिजॉन्टल पेजर इंडिकेटर के नीचे एक रो को क्रिएट करूँगा, और इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है इसको मैं डालूँगा सेंटर। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट करूँगा। इसको क्रिएट करने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो जो पहला वेरिएबल होगा वो होगा इस नेक्स्ट विजिबल। इससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट का बटन है वो विजिबल कब होगा और कब वो विजिबल नहीं होगा। सो इस रिमेंबर को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे डिराइव्ड स्टेट ऑफ। एंड यहाँ पर हमें कुछ चेक्स करने पड़ेंगे। तो चेक बेसिकली ऐसा होगा कि यदि जो हमारा पेजर स्टेट का करंट पेज है यदि वो नॉट इक्वल टू हो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, तो नेक्स्ट बटन कब विजिबल नहीं होगा, वो तब नहीं होगा जब हम अपने लास्ट पेज पे होंगे। तो दैट मीन्स हमें लिस्ट के साइज से -1 यदि ये इसके बराबर नहीं होता है, दैट मीन्स हम अपने लास्ट पेज पे नहीं आए हैं। ठीक है, लास्ट पेज पे नहीं आए हैं तो हमें नेक्स्ट बटन को दिखाना होगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा इस प्रीवियस विजिबल। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रिमेंबर ब्लॉक को, एंड उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे डिराइव्ड स्टेट ऑफ। एंड अगेन हम लोग पेजर स्टेट के करंट पेज को फेच करेंगे, एंड ये चेक करेंगे कि यदि ये हमारा नॉट इक्वल टू है 0 के, क्योंकि 0 हमारा पहला इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि ऐसा है तो हमें प्रीवियस को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस रो के अंदर अब हम लोग सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि इस नेक्स्ट विजिबल का जो वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, सो हमने इसको चेक किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस को चेक करेंगे। प्रीवियस विजिबल है तो उस केस में हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे, एंड इस बटन के अंदर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट डालेंगे
जो हमें बताएगा प्रीवियस। ठीक है, तो इस ऑन क्लिक पर हमें क्या करना है, हमें नेविगेट करना है प्रीवियस पेज पे। सो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा एक और वेरिएबल। सो बेसिकली इसका नाम होगा स्कोप, और ये एक कोरिलेटिव स्कोप होगा। ठीक है, क्योंकि जो पेजर स्टेट का हम लोग यूज़ करके नेविगेट करते हैं तो वो बेसिकली किसी कोरिलेटिव स्कोप के अंदर रिकॉल हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पर ये स्कोप को क्रिएट करना पड़ा। अब मैं इस स्कोप का यूज़ करके लॉन्च करूँगा एंड अपने पेजर स्टेट की हेल्प से एनिमेट करूँगा। एनिमेट स्क्रॉल टू पेज, कौन से पेज पे आपको स्क्रॉल करना होगा। सो पेजर स्टेट करंट पेज को मैं फेच करूँगा, क्योंकि हमें प्रीवियस जाना है तो -1 कर दूँगा। ठीक है, सिमिलरली इस चीज़ को कर लो कॉपी आप, और यहाँ पर इस नेक्स्ट बटन में मैं एक बटन क्रिएट करूँगा और इसका जो टेक्स्ट होगा वो हमें बताएगा नेक्स्ट। एंड यहाँ पर जो ऑन क्लिक की इसकी प्रॉपर्टी होने वाली है वो होने वाली है बिल्कुल सेम इस तरह से, लेकिन यहाँ पर +1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप नीचे वाले जो हमारे 2 बटन्स हैं उनको हम लोगों ने क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, मैं एक चेक लगाऊंगा इस नेक्स्ट विजिबल डॉट वैल्यू, यदि ये ट्रू हो एंड इस प्रीवियस विजिबल वैल्यू भी ट्रू हो, मतलब दोनों ही यदि ट्रू होते हैं, सो मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करूँगा और मॉडिफायर की हेल्प से मैं इसमें विड्थ दूंगा 50%। यहाँ पर जो हमारा रो है, इस रो में मैं बेसिकली यहाँ पर यूज़ करूँगा अरेंजमेंट को। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होगा वो मैं देने वाला हूँ इसको स्पेस इवनली। ठीक है, स्पेस इवनली। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी हेल्प से जो हमारा रो के अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो कैसे स्पेस उनके बीच में कैसे रहने वाला है, तो वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से। ठीक है, सो मैं आपको ये एमुलेटर ओपन करता हूँ। तो बेसिकली हम लोगों ने क्रिएट क्या किया, हम लोगों ने क्रिएट किया बेसिकली ये वाले लास्ट का जो पार्ट है ये बटन्स का। नेक्स्ट के क्लिक पर हमें क्या करना है, प्रीवियस के क्लिक पर हमें क्या करना है, इंडिकेटर हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं और बिहेवियर चेक करते हैं कि बिल्कुल इसी तरह हमारा बिहेवियर है या नहीं, जो हमने अभी अपने केस में क्रिएट किया है। ओके, तो ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट विजिबल है, बिल्कुल सही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट एंड जैसे आप लास्ट पेज पे पहुँचे, आपका जो नेक्स्ट बटन है वो डिसेबल हुआ, मतलब विजिबिलिटी से ख़त्म हुई और आपको यहाँ पर केवल प्रीवियस दिख रहा है। सो ठीक है, यही हमारा प्रॉपर बिहेवियर था जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। ऑलराइट, और यहाँ पर टॉप पर स्टेटस बार आपको ब्लू दिख रहा है, तो उसको हमें वाइट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर अपने बिल्ड डॉट गडल में इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को डाल रखा है। सो इसका यूज़ हम लोग कर लेंगे अपने मेन एक्टिविटी में। तो चलेंगे अपने सेट कंटेंट के अंदर और यहाँ पर इस सरफेस के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे एक वेल सिस्टम UI नाम से एक वेरिएबल, और इसको इनिशियलाइज कराएंगे रिमेंबर सिस्टम UI कंट्रोलर, और सिस्टम UI की मदद से हम लोग इसके स्टेटस बार कलर को चेंज कर देंगे। सो कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब मैं इसको यदि रन करूँगा तो आपका जो स्टेटस बार का कलर है वो अभी यहाँ पर ब्लू नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो स्टेटस बार का कलर था वो वाइट हो चुका है, सॉरी ट्रांसपेरेंट हो चुका है बिल्कुल। सो बिल्कुल इस तरह से आप एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हो। यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का।